एनसीईआरटी पढ़ने का अगर सही तरीका पता चल गया तो तुम मान के चलो तुम्हें अलादीन का चिराग मिल गया है। तो तुम अपने क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होने का बेटा, फिर कोई फायदा ही नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको बहुत क्लियरली। तो ये सारी चीजें इसमें बात हो रखी है ना। आप पहले इनको पढ़ोगे, इनको समझोगे और इस तरह से आपको स्टिकी नोट बनाना है। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एक्सपर्ट। यार सीबीएसई क्लास 12th वाले बच्चे जो इस साल क्लास 12th में आए हैं और वो बच्चे जो इस साल नीट देंगे, है ना, 2026 का नीट देंगे। अब ये कॉमन बच्चा है ना, क्योंकि जो क्लास 12th में अगर उसने पीसीबी ली है तो वो आगे जाके नीट देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब मैं नीट की बात करती हूँ, बायोलॉजी स्पेसिफिकली, यार एनसीईआरटी कैसे पढ़े। क्योंकि एनसीईआरटी लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है यार बायो तो यूं हो जाएगी, और सबसे ज्यादा जब मॉक टेस्ट देके आते हैं ना, सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग इसी बायोलॉजी में होती है। क्यों होती है? क्योंकि एनसीईआरटी ढंग से नहीं समझ आई होती है, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी नहीं होती है। और एनसीईआरटी मेजॉरिटी ऑफ बच्चा क्या करता है यार, रटने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता ही नहीं है। अब एनसीईआरटी पढ़ने का अगर सही तरीका पता चल गया तो तुम मान के चलो तुम्हें अलादीन का चिराग मिल गया है। क्योंकि जब एनसीईआरटी ढंग से पढ़ने लग जाओगे, ढंग से समझने लग जाओगे, तो आपके कंसेप्ट अपने आप क्लियर होने लग जाएंगे। और साथ ही साथ बेटा जी, हर लाइन जब क्लियर होगी ना तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। सो हमें किस तरह से एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या पूरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं विद अ सैंपल कि यार किस तरह से मेरे को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ठीक है, विद एग्जांपल, सैंपल के साथ मैं आपको ये वीडियो दे रही हूं, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। ज्यादा टाइम मैं फिर भी नहीं लूंगी, आई नो बहुत बिजी चल रहे हो तुम लोग। ठीक है, सबसे पहले यार हमें एनसीईआरटी रीड करनी है। रीड का मतलब है हमें एनसीईआरटी की हर लाइन, हर डायग्राम, हर ग्राफ, हर टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हर लाइन की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर के अंदर जितनी लाइंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो हमें रीड करनी है। हमें समरी रीड करनी है, क्योंकि कई बार कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो चैप्टर में नहीं होते लेकिन समरी में होते हैं, और ये आपके इवोल्यूशन चैप्टर में भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट उसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन आया है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला जो क्वेश्चन आया है बेटा जी, ये आया है फ्रॉम दी प्रीफेज। सेल वाली यूनिट जो थी उसके प्रीफेज से आया है यार। तो हमें हर एक लाइन की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरी एनसीईआरटी अच्छे से तरीके से पढ़नी है। ठीक है, अब जब मैं डायग्राम की बात करती हूं, डायग्राम में हमें क्या क्या बेटा जी, लेबलिंग देखनी है। अब डायरेक्ट नीट के अंदर तो यार लेबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, मतलब लेबल करने के लिए तो नहीं पूछा जाएगा। बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लेबल कर दो, एबीसीडी बता दो। क्वेश्चन घुमा के आता है, आपको फंक्शनिंग दे रखी होती है और फंक्शनिंग के हिसाब से आपको अपना लेबल करना होता है। ठीक है, अब सेम विद बोर्ड्स, अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर मैं लेती हूं तो यार वहां पर भी सेम होता है ना, कि इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, यार उसकी फंक्शनिंग क्या है ये बता दो, है ना। लेबल डायग्राम बनाई हुई होती है, एंडोमेट्रियम को मार्क कर रखा है एज ए, पहले वो ढूंढो क्या है, पहले पहचानो और फिर उसकी फंक्शनिंग बताओ। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं और टेबल से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, हमें जब हम लोग एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, एक एक लाइन समझो, है ना, कि एनसीईआरटी तुमसे क्या कहना चाहती है ना, अपना दुख दर्द वो तुम्हें बता रही है। तुम्हें एक अच्छा लिसनर बनना है, एक अच्छा समझने वाला चाहिए एनसीईआरटी को, और वो तुम्हें बनना है। ठीक है, कैसे बनोगे? जब एनसीईआरटी तुम्हें कुछ बता रही है तुम उससे क्वेश्चंस पूछोगे। अब बात ये है, एनसीईआरटी तुम्हें आंसर देगी लेकिन आंसर तुम्हें खुद ढूंढने हैं, तो यू हैव टू फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर सकते हो तुम लोग अपने लेवल पे बेटा जी, ये हैबिट स्टार्टिंग से डाल के चलो। जब आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, क्लास 12th वाले बच्चे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना शुरू कर रहे हैं बेटा, आप हर लाइन से एमसीक्यू बनाने की कोशिश करो, आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, उनको लेबल करना शुरू करो, लेबलिंग के साइड में ही उनका एक एक फंक्शन लिखना शुरू करो। ठीक है, मैच द फॉलोइंग आप खुद से बना सकते हो, है ना। ठीक है, और साथ ही साथ आप अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स खुद बना सकते। ठीक है, आपको अपने क्वेश्चंस खुद फ्रेम करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक तुम एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछोगे, जब तक तुम अपने क्वेश्चंस नहीं बनाओगे, तब तक कुछ नहीं होने का बेटा, फिर कोई फायदा ही नहीं है। मैं बता रही हूं आपको बहुत क्लियरली। अब आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पेज पढ़ लिया है,
एक पेज पढ़ने के बाद आपको उस चीज को समराइज करना है। बहुत सारे स्टिकी नोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। हर पेज पे एक स्टिकी नोट लगाओ, कम कंटेंट है तो दो पेज को मिला के एक स्टिकी नोट लगाओ और उसमें बस वो पॉइंटर्स लिखो या वो वर्ड्स लिखो जिन वर्ड्स के बारे में, जिन टर्मिनोलॉजीज के बारे में उस पेज पे बात हुई है, ताकि जब आपको रिवाइज करना हो तो तुम बस वो स्टिकी नोट्स देखो, वो वर्ड्स देखो, तुम अपने दिमाग में खुद रिवाइज करो, इससे मेरे को रिलेटेड ये है। फॉर एग्जांपल वूम है, वूम क्या है, वूम यूट्रस है, उसमें ये लाइनिंग्स होती है, ये सारी चीजें तुम खुद अपने दिमाग में बैठा लो, है ना। ये तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। यार इस पेज को मैंने इस छोटे से स्टिकी नोट में समराइज कर दिया है, अब मैं इसको अपने दिमाग में रिवाइंड कर लूंगा और अपने आप को टेस्ट करो, ठीक है। अब कैसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेज, ये एक पेज है हमारी एनसीईआरटी का क्लास 12th का, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहां पर आपको पूरा चीज बता रखी है। अब यहां पर 3 चीजों के बारे में है ना। यहां पर आपको यूट्रस के बारे में बात करी गई है ना, वूम के बारे में बात कर रखी है, सर्वाइकल कैनाल के बारे में बात करी हुई है, ठीक है, वजाइना के बारे में बात करी हुई है और बर्थ कैनाल के बारे में बात करी है। फिर यूट्रस की तीनों लेयर्स के बारे में बात कर रखी है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, है ना। इन तीनों के अपने अलग अलग फंक्शंस भी हैं। फिर आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बात कर रखी है कि उसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लिटोरिस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बात हो रखी है ना। आप पहले इनको पढ़ोगे, इनको समझोगे और इस तरह से आपको स्टिकी नोट बनाना है। वूम, उसकी शेप क्या है, लिखना नहीं है, खुद इसमें नहीं लिखना कि उसकी शेप क्या है, तुम्हें खुद रिवाइंड करना है जब तुम रिवीजन कर रहे होगे। सर्वाइकल कैनाल, वजाइना, पहले सर्वाइकल कैनाल फिर वजाइना आती है और फिर बर्थ कैनाल, इन दोनों को मिला के हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। लेयर्स, एंडो, मायो, पेरी ऐसे करके लिख लो, फिर इनके फंक्शनिंग लिख लो, ठीक है। फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सारे नाम लिख लो और इनके बारे में खुद रिवाइंड, क्योंकि ये रिवीजन पर्सपेक्टिव से फिर ये बेस्ट चीज हो जाएगी। हर पेज को रिवाइज करने की बेस्ट टेक्निक है उसके स्टिकी नोट को देख लो बेटा जी, ठीक है। स्टिकी नोट देखोगे सारा रिवीजन हो जाएगा। तो बेटा ये जो आपको इस तरह से हर पेज पे, हर दूसरे पेज पे आपको इस तरह से स्टिकी नोट बनाने पड़ेंगे, तब आप एनसीईआरटी ढंग से समझ पाओगे। प्लस योर टीचर्स नोट्स। अब टीचर नोट से समझ आया कि यार जो हमारे क्लास 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए अड्डा 24/7 एक बैच लेके आया है जिसमें उसको नीट 2026 की तैयारी कराई जाएगी, है ना। क्लास 12th पढ़ाया जाएगा, 11th को रिवाइज कराया जाएगा। सो इस बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है? इस बैच में बेटा जी आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलेगी 5 days इन अ वीक। ब्रिज कोर्स का एक्सेस मिलेगा, है ना। तुम 11th से 12th में आए हो तो दिक्कत होती है, तो वो ब्रिज कोर्स का एक्सेस मिलेगा। डीपीपी बुक्स मिलेंगी, क्विज मिलेंगे और उनके वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस और क्लास नोट्स भी मिलने वाले हैं। डाउट कम्युनिटी भी मिलने वाली है और बैच टेस्ट होंगे और उनके वीडियो सोल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। सारे बैच टेस्ट के सोल्यूशन मिलेंगे। और इस समय ये जो ऑफर है बेटा जी, ये ऑफर खत्म हो जाएगा कल तक और ये ऑफर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। 3499 में आपको ये पूरा बैच मिल रहा है जिसमें हम आपको क्लास 12th बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कराएंगे और नीट 2026 के लिए भी प्रिपेयर करवाने वाले हैं। तो आप खुद सोचो कि कितना यूजफुल ये बैच होने वाला है और सिर्फ 3499 में मिलने वाला है यार बेटा जी। तो आप कोड यूज कर सकते हैं ZBBS अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है, और अगर तो हटा दो बेटा, करना ही चाहिए क्योंकि ये बेस्ट बैच रहने वाला है आप लोगों के लिए जो बोर्ड्स के साथ साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है गाइस, तो बेटा जी प्लीज स्टे ट्यून ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 और एनसीईआरटी इसी तरह से पढ़ोगे बेटा तो ही बायो में नंबर आएगा, वरना बायो में नंबर नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट में बता दीजिए। कोई भी डाउट हो तो यू कैन मेल मी at bharti.singh@adda247.com पर। ठीक है, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।